हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी इंजीनियर में। हम लोग पढ़ेंगे आज WWID जो सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का हमारा है। तो अभी जो हमारा ये है, हम पढ़ेंगे क्या, कैनाल। तो हम पिछले वीडियो में हम पढ़े बात हुए थे यार, कैनाल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था कैनाल 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्टिफिशियल कैनाल होता है और एक नेचुरल कैनाल होता है। जैसे कि हमारा क्या है, हमारा नदी है, नदी हमारा नेचुरल कैनाल होता है, और जो बड़े नहर या छोटे नहर होते हैं वो हमारा कौन सा होता है, आर्टिफिशियल कैनाल होता है। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कौन सा है, आर्टिफिशियल कैनाल। तो आर्टिफिशियल कैनाल कितने प्रकार के बनते होते हैं, कुल 3 प्रकार के बनते हैं। तो 3 प्रकार कौन से होते हैं, एक पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग, यानी आंशिक कटाव और आंशिक भराव होता है। तो जो हमने पिछले वीडियो में हमने बात कर चुके हैं, तो अब इस वीडियो में बात करेंगे क्या, फुली कटिंग। और इसके बाद तीसरा हमारे पास होता है फुली फिलिंग, यानी कि जो भी हमारा क्या होता है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा क्या है, जीएल है। जो हमारा नहर होगा या कैनाल होगा वो हमारा क्या होगा, ग्राउंड लेवल के नीचे होगा। और पार्शियली में फुली फिलिंग में क्या होगा, जैसे हमारा कोई ग्राउंड लेवल हुआ, ये ग्राउंड लेवल हमारा क्या होगा, जो कैनाल होगा ग्राउंड लेवल के ऊपर होगा। तो हमारा बस यही अंतर होता है। बाकी हमारा क्या है, जैसे हमने जो भी कंस्ट्रक्ट उसमें किए थे, जो ढाल दिए थे हमने पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग में, वही ढाल हम किसमें देंगे, फुली कटिंग में भी ढाल वही ढाल देंगे। तो बाकी सब कुछ वही रहेगा, बस इसमें तीनों में अंतर बस इतना रहता है कि कौन एक होता है, एक ग्राउंड लेवल के नीचे होता है, एक ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, एक आधा ग्राउंड लेवल पे होता है और आधा ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है। बस हमारे तीनों कैनाल में यही हमारा क्या होता है, मेन डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पेपर में क्या होगा कि कैनाल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्या गिवन डाटा भी दिया रहेगा। हो सकता है आपको डाटा न दे, केवल आपको क्वेश्चन में इतना बोल दे कि आप फुली कटिंग का एक क्रॉस सेक्शन खींचिए, या ये बोल दे पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग का क्रॉस सेक्शन खींचिए, या ये बोल देगा पार्शियली फिलिंग का और फुली फिलिंग का क्रॉस सेक्शन खींचिए। यह आपको क्या दे देगा, एक डाटा दे देगा। वो डाटा के बाद क्या दे देगा, एक डाटा देगा और डाटा से आपको पूरी तरह खींचना है। तो डाटा में जो जितना दिया रहेगा उसके आधार पर बनाएंगे, और जो डाटा आपको आवश्यकता पड़ेगी वो डाटा अगर नहीं दिया रहेगा वो अपने सुविधा अनुसार मान लेंगे। तो जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में केवल 3 ही डाटा दिया है हमारे पास। विड्थ ऑफ कैनाल दिया है, डेप्थ ऑफ कैनाल दिया है, और एफएसएल दिया हुआ है हमारा कितना, 0.8 मीटर। यानी हमारे पास 3 ही डाटा है, और यहाँ पर लिख दिया है अज्यूम रिक्वायर्ड डाटा, यानी कि जो हमको आवश्यकता पड़ेगी वो हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। तो हमारे पास एक क्या है, यही 3 डाटा दिया है। इसी 3 डाटा के आधार पर यहाँ पर जो डाटा दिया है वो यहाँ पर हम शो करेंगे, और बाकी जितने भी डाटा हमको आवश्यकता पड़ेगी वो हम क्या कर लेंगे, स्वतः मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक चलते हैं, एक ड्रा करते हैं फुली कटिंग का। फुली कटिंग बनाने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अपनी ड्राइंग शीट पर क्या करेंगे, अपने ड्राइंग शीट पर हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी ग्राउंड लेवल हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी ग्राउंड लेवल हो गया। ग्राउंड लेवल ये हमारा क्या हुआ, ये हम ग्राउंड लेवल हुआ। अब ग्राउंड लेवल हमने खींचने के बाद फिर उसके बाद क्या करते हैं, अपने हम ड्राइंग शीट के सबसे मिड सेक्शन पर हम एक क्या लेते हैं, पॉइंट लेते हैं। हमने एक क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया। अपने मिड सेक्शन पर हमने पॉइंट ले लिया, और मिड सेक्शन के पॉइंट लेने के बाद सबसे पहला हम डाटा यही देखते हैं कि हमारे पास कैनाल की डेप्थ कितनी दी है। तो इसके ड्राइंग शीट बनाने से पहले हम क्या करेंगे, एक क्या कर लेंगे, स्केल अज्यूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अज्यूम स्केल, अज्यूम स्केल। तो हम यहाँ पे स्केल मानते हैं। आपकी ड्राइंग शीट में जगह कम है तो आप क्या लेंगे, बड़ा आप क्या लेंगे, बड़ा लेंगे स्केल। अगर क्या लेंगे, अगर ज़्यादा ही सीट है तो आप छोटा लेंगे। तो हम क्या करते हैं, 1:100 का हम क्या ले लेते हैं, 1:100 का स्केल ले लिए। अगर आपके पास जगह पर्याप्त ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, 1:50 का भी स्केल ले सकते हैं। तो हम क्या लिए, हमारे पास ड्राइंग शीट छोटा है तो हमने क्या ले लिया, 1:100 का ले लिया। तो हम ले लेने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने ड्राइंग शीट के सबसे मिड सेक्शन पर हम जाते हैं, वहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। वहाँ पॉइंट लेने के बाद हम देखते हैं कि क्या है, ब्रेथ ऑफ कैनाल हमारे पास कितनी है, 3 मीटर, और डेप्थ ऑफ कैनाल हमारे पास कितना है, 0.8 मीटर।
तो हम इसको क्या करते हैं, जितना भी हमको डाटा गिवन है उस डाटा को हम क्या करेंगे, अपने स्केल में चेंज करेंगे। तो स्केल में अपने चेंज करेंगे, ये 3 मीटर है, जब इसको अपने स्केल में हम चेंज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और जो डेप्थ ऑफ कैनाल है इसी को हम भी अपने चेंज करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 mm। उसी का ये फसल है, ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 8 mm। ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 8 mm। और उसके बाद जितना भी आवश्यकता अनुसार जो भी हमें डाटा हम मानेंगे वो डाटा को भी हम क्या करेंगे, अपने स्केल में चेंज कर लेंगे। हम ड्राइंग बनाते हैं और ड्राइंग बनाने के बाद जो भी हमें आवश्यकता पड़ेगी जिस डाटा को, वो डाटा हम मानते चलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अज्यूम, यहाँ पर हमने लिख लिया अज्यूम। अब यहाँ पे स्केल जो भी बनाएंगे, अगर जो आवश्यकता हमको बनेगी वो आवश्यकता हम यहाँ पर क्या करते जाएंगे, अज्यूम मानते जाएंगे और यहाँ बीच में ड्राइंग खींचते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने पॉइंट ले लिया और पॉइंट लेने के बाद इसकी डेप्थ कितना है, 8 mm है। तो हम इस पॉइंट से 8 mm नीचे जाते हैं, हमने माना 8 mm यहाँ पे है। आप अपने स्केल से 8 mm ले लीजिएगा तो 8 mm आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक डेप्थ हमारा कितना है, 8 mm है। अब 8 mm है, उसके बाद देखते हैं कैनाल की विड्थ ऑफ कैनाल कितना है, 3 मीटर। तो 3 मीटर है, तो अपने स्केल हमने चेंज किया है तो हमको कितना आया है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट से आप क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर इधर जाएंगे, 1.5 सेंटीमीटर इधर जाएंगे, या आप पूरे यहाँ से 3 मीटर ले लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर इधर गए और इस पॉइंट 1.5 सेंटीमीटर इधर गए और टोटल हमारा कितना हुआ, 3 मीटर। टोटल हमारे पास कितना हुआ, 3 मीटर। और यहाँ से ये जो डेप्थ है ये हमारे पास कितना हुआ, 0.8 मीटर। इतना हमने कर लिया। और करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ढाल दी जाती है वो ढाल आप हमेशा, चाहे जो कैनाल कंस्ट्रक्ट कीजिए वो कैनाल हमेशा कितनी दी जाती है, 1:1 का जो ढाल दी जाती है 1:1 का दिया जाता है, यानी कि 1 हॉरिजॉन्टल अनुपात 1 वर्टिकल। हमारे पास क्या है, यही दिया है। अगर हम क्या करते हैं, 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो 1 यूनिट हमको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल चलेंगे। इस दोनों को हम मिलाएंगे, हमको जो ढाल मिलेगा वो ढाल क्या बोलेंगे कि 1:1 का है। तो हम यहाँ पे जो रेशियो बोलते हैं ये कितना है, 1:1 का है। तो हम क्या, सबसे पहले हमेशा यही होता है, हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल, यही हमारा किया जाएगा। अगर हमको बोल देते हैं 1.5:1 का, आप इसके क्या दीजिए, ढाल दीजिए। तो ढाल देने के यानी क्या है, ये 1.5 क्या है जो हॉरिजॉन्टल में है और ये क्या है, वर्टिकल में है। हमारे पास यही है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये ढाल बना लिए। तो अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी क्या देंगे, 1:1 का ढाल देंगे। तो 1:1 ढाल देने के लिए हम क्या किए, 1 वर्टिकल 1 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। अगर ये इसमें क्या यूनिट तो लिखा नहीं है, तो यूनिट नहीं लिखा है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 मीटर मान लें या 1 सेंटीमीटर मान लें। जो मानेंगे दोनों तरफ सेम मानेंगे। अगर इसको सेंटीमीटर मान रहे हैं तो इसको भी क्या मानेंगे, सेंटीमीटर मानेंगे। तो हमने क्या माना, यहाँ से 1 मीटर ऊपर गए, हमने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया। 1 मीटर सेंटीमीटर क्या गए, ऊपर गए और एक पॉइंट ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर भी, इसके बाद वर्टिकल गए, अब हॉरिजॉन्टल गए, हमने क्या मान लिया, एक वर्ड कर लिया। अब उसके बाद इस लाइन को और इस लाइन को मिलाते हुए एक लाइन हम क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। ये हमने क्या कर लिया, ड्रा कर लिया। तो ये हमारा बन गया कितने का, 1:1 का ढाल बन गया। सेम उसी प्रकार से अब यहाँ भी करेंगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर गए, 1 सेंटीमीटर इधर आए। अब इस लाइन को मिलाते हुए ये देखिए जो लाइन मिल रही है, इसी लाइन को हमने क्या कर दिया, ऊपर तक मिला दिया। अब ये क्या, इसको करते हैं हम हटा भी सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हटा दिए। अब ये भी जो हमको मिला 1:1 का मिला ढाल। अब इतना हमको मिल गया। अब मिलने के बाद हमारे पास जो डाटा दिया था यहाँ पर, यही डाटा यहीं पर समाप्त हो गया। हमें डाटा यही पे दे। FSL क्या होता है, फुली सप्लाई लेवल, यानी कि जो बोल रहा है 0.8 मीटर, यानी कि यहाँ से ये जो फुली सप्लाई लेवल भी हमारा कितना है, 0, मतलब कि जो डेप्थ ऑफ कैनाल दिया हुआ है D, और जो हमारा पास फुली FSL है वो सेम है, एक ही लाइन पर कोसाइड कर रही है। एक ही लाइन पर क्या कर रही है, कोसाइड कर रही है। इसका मतलब क्या है कि एक फुली क्या है, कटिंग है। तो हम यहाँ पर क्या है, 0.8 मीटर
डेप्थ भी दिया था और यह फसल भी किया था 0.8 मीटर, यानी जाएंगे एक ही बिंदु पॉइंट पर मिलेगा तो हम उसे मान लिए ये फसल है। अगर 0.9 दे देता तो हमारा क्या हो जाता, पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग हो जाता। अब इसके बाद इतना डाटा हमको दिया, अब इसके बाद हमको क्या करना है, जो भी काम करना है अब अपने क्या करना है, पूर्णतः मानते हुए चलेंगे। तो जैसे कि बर्म की चौड़ाई, अब इसके बाद हमारा डाटा क्या आता है, बर्म आता है। अब बर्म मानेंगे तो बर्म की चौड़ाई क्या होगी, अगर आपके डाटा में दिया रहता तो जो दिया रहता उसको हम क्या ले लेते, एडिटिव लेते हुए हमारे ड्राइंग करते। अब जैसे बर्म की दिया नहीं है तो हमने यहाँ पर बर्म लिखा और बर्म हमारा पास कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं 1.5D से 2D तक होता है। और D क्या है, D हमारा है डेप्थ ऑफ कैनाल। जो D है हमारा, ये D हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ कैनाल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डेप्थ है वही हमारा क्या है, D है। तो अगर हम चलते हैं तो वो अगर हम मान लेते हैं 1.5D ले लेते हैं, 1.5D ले लेते हैं और D का मान हमारे पास कितना है, 0.8 मीटर है। 0.8 मीटर है, तो अगर हम इसको ले लेते हैं तो ये हमारा कितना जाएगा, तो 1. ये देखिए क्या 1.5D हमने मान लिया कि बर्म की चौड़ाई कितनी है, 1.5D है। तो हमने क्या किया, D हमारा डेप्थ कितना है, 0.8 है, तो 1.5 इंटू 0.8 हुआ, तो इसका क्या करते हैं 1.2। अब यहाँ पर देखिए ये जो 0.8 है क्या है हमारे पास मीटर में है, तो ये भी हमारा कितना आएगा, मीटर में आएगा। तो ये अपने स्केल में चेंज करेंगे, तो स्केल हम चेंज करेंगे, कितना आएगा 1.2 सेंटीमीटर। हमारे पास कितना आया 1.2 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कैनाल के दोनों ओर जो अतिरिक्त चौड़ाई दी जाती है उससे हम क्या बोलते हैं, बर्म बोलते हैं। तो बर्म क्या है, ये हमने यहाँ से 1.2 मीटर इधर दिया और 1.2 मीटर हमने यहाँ पे दिया, तो ये जो चौड़ाई दी है हमने यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर हुआ। यहाँ से हमने ये क्या दिया, ये हमने जो चौड़ाई दिया, अगर इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5D, चाहे ये लिखें और चाहे ये लिखें, दोनों हमारा क्या है, एक ही चीज़ है। अब उसके बाद आप जानते हैं, अब इसके बाद हमने क्या देते हैं, एम्बैंकमेंट देते हैं, या देते हैं क्या, तटबंध। हम क्या देते हैं, तटबंध देते हैं। तटबंध हम किस लिए देते हैं, हम इसको क्या करते हैं, स्टेबिलिटी, कैनाल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, तटबंध देते हैं। तटबंध केवल का कार्य कितना इतना ही है कि जो क्या होता है कि जो बाहरी बाढ़ का पानी है वो कैनाल में न आ पाए और इसकी स्टेबिलिटी से बनी रहे, यानी चिरस्थायित्वपन बना रहे, इसीलिए हम क्या देते हैं, तटबंध देते हैं। तो आप लोग देखे होंगे जिस तरफ रोड नहीं होता है उस तरह की तटबंध क्या होता है, ज़्यादा मोटा होता है और ज़्यादा ऊंचा होता है। और इस तरफ क्या होता है, जिधर हम रोड देते हैं उधर रोड सर्विस रोड देते हैं, वो सर्विस रोड की तरफ क्या होता है, तटबंध क्या पतला होता है और स्टेबिलिटी के लिए हम क्या देते हैं, रोड दे देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तटबंध दिए, हमने मान लिया, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, मान लिया जो एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट की ऊंचाई और चौड़ाई क्या है, एम्बैंकमेंट विड्थ, हमारा एम्बैंकमेंट विड्थ कितना है, हम मान लेते हैं 1.8 मीटर है। और हमारा एम्बैंकमेंट डेप्थ कितना है, हम डेप्थ भी मान लेते हैं कितना, 0.8 मीटर। हम इतना ही मानकर चलते हैं। तो माना हमने कि एम्बैंकमेंट की विड्थ कितना है, 1.8 मीटर। अगर इसी को हम स्केल में चेंज करेंगे तो 1.8 सेंटीमीटर आएगा। अगर 0.8 है, इसी को चेंज करेंगे तो 8 mm आएगा। इतना आया, तो इतने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम्बैंकमेंट का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आप लोग जानते हैं एम्बैंकमेंट में जो ढाल दी जाती है वो ढाल कितना होता है, 1.5:1 का, यानी कि 1.5 हॉरिजॉन्टल और एक क्या है, वर्टिकल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ढाल देंगे, सबसे पहले हम क्षैतिज में क्या करेंगे, हम क्या करें, चाहे वर्टिकल खींचिए चाहे कर लीजिए, हम क्या करें 1.5 क्षैतिज चलें और एक क्या वर्टिकल चलें, जो ढाल मिलेगी वही ढाल हमारा कितना हो जाएगा, 1.5:1 का। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एम्बैंकमेंट बनाते हैं। तो एम्बैंकमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1.5:1 का
कि जो हमारे पास दिया हुआ 1.5:1 का क्या ढाल है, हम उस ढाल को पहले बनाएंगे। तो ढाल को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या चलेंगे, 1 मीटर हम क्या 1 सेंटीमीटर ऊपर गए, हम 1 सेंटीमीटर क्या किए ऊपर गए, और 1.5 सेंटीमीटर क्या किए इधर गए। हमको जो ढाल मिली उस ढाल को हमने क्या कर दिया, ऐसे ही खींच लिया। हमने उस ढाल को क्या कर लिया, ऐसे ही खींच लिया। हमने एक ढाल को ऐसे ही खींच लिया, ये हमको मिल गया। अब हमको ये नहीं मालूम है कि इस इंड से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है, हमको नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। तो स्केल लेंगे, ये जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या स्केल है। अब स्केल में हमने यहाँ पर रखा, जैसे धीरे धीरे हमने इंक्रीज बढ़ाते गए, और जहाँ जिस पॉइंट पर हमको 0.8 mm जो डेप्थ है, हमको डेप्थ क्या मिलेगा 8 में, जो हमको 8 mm मिलेगा। हम ऐसे अपना स्केल रखें और स्केल को ऐसे बढ़ाते गए। हमने मान लिया कि इस पॉइंट पर हमको क्या मिला, 0.8 mm मिला, यानी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हमको कितना मिला, 0.8 यानी 8 mm मिला। तो हम उसके वहीं पॉइंट ले लेंगे, और ये जो ऊपर वाली लाइन है जो बचेगी उसको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। अब इतना करने के बाद उसके बाद हमको देखते हैं इम्बैंकमेंट विड्थ कितना है, 1.8 मीटर, यानी 1.8 सेंटीमीटर हो जाएगा स्केल में चेंज करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, हम 1.8 सेंटीमीटर क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी विड्थ खींच लेंगे। इतना विड्थ खींचने के बाद पुनः हम क्या करेंगे, 1.5/1 का हम क्या देंगे, स्लोप देंगे। 1.5 का स्लोप देकर फिर क्या कर देंगे, हम यहीं पर बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद ये हमारा क्या बन गया, इम्बैंकमेंट बन गया। अब इम्बैंकमेंट बनने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास जगह है तो हम आगे भी क्या करेंगे, हम आगे क्या बनाएंगे, ये क्या ड्रेन बनाएंगे। और नहीं तो हम क्या करेंगे, ड्रेन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि क्या होता है, वाटर लॉगिंग आप सुने होंगे। वाटर लॉगिंग क्या है, यहाँ से जो पानी हमको क्या रिसन होकर जाएगी, वह रिसन होकर डायरेक्टली हमारे ड्रेन नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली क्या होगा, हमारे खेतों में जाएगी। और खेतों में जाकर हमेशा जो हमारा खेत में क्या होगी, नमी बनी रहेगी। तो नमी बनी रहेगी, उस खेत को धीरे धीरे क्या बना देगा, वो बंजर बना देगा। इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम ड्रेन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो पानी रिसन के द्वारा जाएगा, उस ड्रेन में एकत्रित हो जाके आगे कहीं किसी फिर पुनः कैनाल में मिला दिया जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रेन बनाते हैं वाटर लॉगिंग से बचाने के लिए। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर जो बुवाई के रहेंगे तो क्या हमें क्या होता है, हमारे फसलों के लिए पानी हमेशा नहीं चाहिए, वह निश्चित अंतराल में चाहिए होती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ड्रेन बना देते हैं। एक ड्रेन अपने ये हमने ड्रेन बना दिया, और ड्रेन बनाने के बाद छोटा सा ड्रेन बनाने के बाद उस इधर का आगे काम खत्म हुआ। अब हम आते हैं क्या, इस साइड। हम इस साइड आते हैं तो हम यहाँ पर भी सेम वही करेंगे, पर यहाँ पर जो इम्बैंकमेंट इतना बड़ा बनाए थे, इतना यहाँ पर इम्बैंकमेंट क्या करेंगे, छोटा बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रोड भी देना है। तो इसे इम्बैंकमेंट नहीं बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डावेल। इसको हम क्या बोलेंगे, डावेल, DOWL। इसको हम क्या बोलेंगे, डावेल बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डावेल खींचेंगे। तो डावेल खींचने के लिए फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम इस करेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या करते हैं, जो यहाँ पर ढाल देते हैं वो भी ढाल हम कितना देंगे, 1.5:1 का। आप जानेंगे केवल 1:1 का ढाल को वहाँ पर दिया जाएगा जो हमारा मेन कैनाल बना रहता है। और उसके बाद जो भी हम आगे ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, चाहे इम्बैंकमेंट हुआ, चाहे यहाँ पर क्या हुआ, जो इम्बैंकमेंट हुआ, चाहे डावेल हुआ, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जितने भी ढाल देंगे वो ढाल 1.5:1 का रहेगा। तो हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर अब डावेल है, हम इसको भी मान लेते हैं। इसकी जो विड्थ है और डेप्थ है, दोनों को हमने मान लिया। कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर। हम मान लिया कितना, 1 मीटर। हमने माना डावेल की जो विड्थ है वो भी 1 मीटर है, डेप्थ भी हमारा कितनी है, 1 मीटर है। तो हम उसी पर मान कर आगे चलते हैं। तो आगे हम मान के चलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.2 मीटर, ये मान लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर पुनः हम क्या करेंगे, हम क्या एक ऊपर जाएंगे 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर इधर जाएंगे। हमको जो ढाल मिलेगी उस ढाल एक खींच लेंगे। अब खींच लेने के बाद हम इस वाली लाइन से इस लाइन स्केल पर हम ऐसे रखेंगे, और जिस पॉइंट पर हमको 1 मीटर दिया हुआ है, अगर स्केल में चेंज करेंगे हमारा कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा। 1 सेंटीमीटर आएगा। हमने अपना स्केल रखा,
हमने इसे अपने स्केल रखा और जिस पॉइंट पर हमको 1 सेंटीमीटर मिलेगा, हमने माना यहाँ पर हमको मिल रहा है, तो इसकी आगे वाली लाइन क्या करेंगे, हटा देंगे और 1 मीटर जहाँ जिस पॉइंट मिलेगा उसको यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो होगी हमारी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, और विड्थ हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि हम यहाँ पर चलेंगे 1 सेंटीमीटर, कितना, 1 सेंटीमीटर। फिर पुनः हम क्या करेंगे, 1.5:1 का हमने क्या कर दिए, एक स्केल दिए, यहाँ पर हम क्या कर दिए, इसको मिला के यहाँ पर हम ग्राउंड में मिला दिए। अब ग्राउंड मिलाने के बाद आप लोग जानते हैं, हाईवे में पढ़े होंगे कि एक सड़क, सिंगल लेन की सड़क की चौड़ाई कितनी होती है, 3.5 मीटर। सिंगल लेन की चौड़ाई कितनी होती है, 3.5 मीटर। अगर डबल लेन होता है तो हमारा कितना हो जाता है, 7 मीटर। तो हमको क्या बनाना है, यहाँ पर हमको हाईवे नहीं बनाना है, हमको केवल सर्विस रोड प्रदान करना है। और सर्विस रोड हमने इसलिए देते हैं क्योंकि इसका हम क्या कर देख पाएँ, हम देखभाल कर जा पाएँ, यहाँ पर क्या आसानी से इस कैनाल में हम पहुँच पाएँ कि कहीं पर अगर कोई भी हमको रिपेयरिंग वर्क करना है, तो मेंटेनेंस करना है, तो हम इस कैनाल में पहुँच जाएँ। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या देते हैं, एक सर्विस रोड प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस रोड आप लोग देखे होंगे, नहर, अक्सर नहर के किनारे हमको क्या दिया जाता है, एक सड़क जरूर प्रदान की जाती है, तो सड़क प्रदान हम यहाँ पर करते हैं। तो सड़क केवल इसीलिए बनाया जाता है कि नहर का देखभाल और मेंटेनेंस क्या होता रहे, अच्छे से होता रहे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सर्विस रोड बनाते हैं। तो सर्विस रोड की हमने चौड़ाई मान ली है 3.5 मीटर, तो चौड़ाई 3.5 मीटर होगा। तो अपने स्केल में चेंज करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर होगा। अपने स्केल में चेंज करेंगे, कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर हमने माना, यहाँ तक आएगा। 3.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, यहाँ तक आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आप लोग सड़क बनाते हैं तो सड़क के अंदर क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं। सड़क में क्या बनाते हैं, सब ग्रेड बनाते हैं, फिर सब बेस बनाते हैं, सब बेस सब बेस बनाते हैं, फिर पेमेंट सरफेस बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो उसके लिए कुछ न कुछ मोटाई होती है। आप लोग क्या करते हैं, मिट्टी है, ये यहाँ पर क्या है, ये ग्राउंड लेवल है तो मिट्टी है, तो सड़क तो ऐसे बनाएंगे नहीं। सड़क क्या बनाएंगे, या ईंट बिछाकर, या कंक्रीट पेमेंट बनाएंगे, या हम क्या बिटवीन पेमेंट बनाएंगे। तो बिटवीन पेमेंट बनाने, अगर हम यहाँ पर अक्सर हमको क्या बिटवीन पेमेंट बनाएंगे तो उसकी कुछ न कुछ मोटाई होती है। तो उसकी जो मोटाई होती है, उसकी मोटाई लगभग होती है 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 mm से 2 mm, 1.5 mm से 2 mm। तो हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा 2 mm तक हम क्या करें, 2 mm वो उठाएँ और यहाँ पर क्या मिला दिए। अब हमने ये क्या कर दिए, मिला दिए। अब मिलाने के बाद ये जो हम खड़ी लाइन है यहाँ पर हमको क्या हटा दिए। अब हटाने के बाद क्या कहिए हैं, अब हटाने के बाद हम क्या करते हैं, अब हटाने के बाद अब इसको क्या करिए, ये नीचे वाली लाइन को हम क्या अभी तक ऐसे ही बने रहेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो ढाल देंगे वो ढाल भी कितना देंगे, 1.5:1 का हम क्या कर दिए, ढाल दिए। अब ढाल देने के बाद हम यहाँ पर क्या कर दिए, अब हमारा क्या बन गया, रोड बन गया। अब रोड बनने के बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर भी ड्रेन देना चाहते हैं तो ड्रेन दें, नहीं तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, आगे तक यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बन गया। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पेड़ लगा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फुली कटिंग का पूरा क्रॉस सेक्शन खिंच गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डाटा दिया था, जो डाटा हमने माना था, उस डाटा को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके बाद जो अतिरिक्त हमने है, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये पूरा क्या कर लेंगे, हम अपनी ग्राउंड लेवल दिखाएंगे। तो ग्राउंड लेवल हमारा क्या है, यही तो है ग्राउंड लेवल। ये जो हमने किया है ग्राउंड लेवल, यही ग्राउंड लेवल है। तो ये इसको जो डॉटेड लाइन किए थे, इसको हम क्या कर लेंगे, कर लिए, ये हमने क्या कर दिया, ग्राउंड लेवल दिखा दिया। ये हो गया ग्राउंड लेवल। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर तो हमारा पानी भरा रहेगा, पर यहाँ पर क्या होगा, मिट्टी की फिलिंग होगी, यानी यहाँ से जो कटिंग होगा यहाँ पर जाके फिल कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, हम मिट्टी लगा दिए,
हम मान लेते हैं यहाँ पर ये पूरा क्या कर दिए, मिट्टी भर दिए। ये मिट्टी भर दिए और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कंक्रीटिंग हुआ। ये हमारे पास क्या हुआ, रोड है, ये हमारा कंक्रीटिंग हुआ। अब उसके बाद ये हमारा ब्रिथ था, कैनाल हुआ, ये लिख लिए, डेप्थ लिख लिए। ये हमारा बर्म है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, बर्म है। ये बर्म है और ये हमारा कितना है, 1.8 मीटर। और डेप्थ हमारा लिख लेते हैं 0.8 मीटर। ये हमारा क्या है, ये इम्बैंकमेंट है यानी तटबंध। और ये हमारा क्या है, ड्रेन है यानी नाली है। ये हमारा ड्रेन है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी हमारा बर्म है, तो एक तरफ हम दिखा दिए, दूसरी दिख नहीं है। ये हमारा क्या लिख देते हैं, ये 1 मीटर है और ये यहाँ पर उठा 1 मीटर है। ये हमारा क्या है, डावेल है। और ये हमारा क्या है, सर्विस रोड है। ये हमारा सर्विस रोड है और सर्विस रोड की जो चौड़ाई है ये हमारे पास कितना है, 3.5 मीटर। और उसके बाद और कुछ नहीं है, ये हमारा पूरा पानी है। और पानी भरने के बाद एक चीज़ हमको और दिखाना है, तो हमें दिखाते हैं। आप लोग जानते हैं फ्री बोर्ड, सभी लिक्विड का फ्री बोर्ड कुछ ना कुछ होता है। फ्री बोर्ड मतलब मुक्त अंतर। तो मुक्त अंतर हमने यहाँ पर मान लेते हैं, जो हमारा फ्री बोर्ड होगा, फ्री बोर्ड हमने मान लिया 30 सेंटीमीटर। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 mm आएगा। यानी इसको अगर अपने स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा, 3 mm आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 mm और उठाएंगे, करेंगे। हम मान लेते हैं यहाँ तक गए, ये हमारा कितना हुआ, 30 mm, 30 सेंटीमीटर। ये हमारा 30 सेंटीमीटर हुआ। तो इसी में यहाँ से हम डॉटेड एक लाइन दिखा देंगे। ये हमारे पास कितना हुआ, ये जो हमारी ये हमने अलग स्टार लाइन खींचा, यही हमारा क्या है, फ्री बोर्ड। यानी हमारा जो पानी बहेगा यहीं तक बहेगा, फुली सप्लाई। और ये हमारा क्या है, 30 सेंटीमीटर का फ्री बोर्ड है। हमने इतना दिखाने के बाद ये हमारी तरह से पूरी तरह से फुली कटिंग का क्रॉस सेक्शन खींच गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये पूरी तरह से कैनाल हमारे पास खींच गया। और यहाँ पर हम लिख लेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ फुली कटिंग कैनाल। ये हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ फुली कटिंग कैनाल। तो ये हमारे पास क्या होगा, क्रॉस सेक्शन खींच गया। ये हमारे पास डाटा है। और जो भी है अतिरिक्त डाटा हमको क्या है, ड्राइंग में कहीं पर एज्यूम डाटा, ये हमको क्या है, ये रफली वर्क करना है। जो हमको क्वेश्चन दिया रहेगा वो दिया ही रहेगा। और जो डाटा हम क्या करेंगे, हम रफलिंग करेंगे। आपको जो डाटा दिखाना है वो अपने क्या करेंगे, ड्राइंग में दिखाएंगे, न कि वहाँ पर दिखाएंगे। आपको केवल ड्राइंग शीट पर क्या दिखाना पड़ेगा, केवल एक ही चीज़ दिखाना पड़ेगा, एज्यूम स्केल। और उसके बाद जो डाटा हमने यहाँ पर लिया है वो डाटा केवल आपको क्या करना है, रफली दिखाना है, रफली करना है। और यहाँ पर जो डाटा आपने माना है वह सारा क्या करना है, फिगर में दिखाना है। ये जहाँ हमारे पास क्या, हमारे पास ड्राइंग रहा, ये क्या है, फुली कटिंग का कैनाल हुआ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक एक लोगों के पास पहुंच सके। क्योंकि पेपर आ रहा है तो सभी का हेल्प हो सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और लाइक जरूर, शेयर जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।